हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लब। तो चलिए पिछली एक्सरसाइज के हमारे लास्ट के कुछ क्वेश्चंस रह गए तो उन्हें कंप्लीट करते हैं और इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। सिक्सटीन क्वेश्चन पढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन है आपका, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। मतलब जो हमारा A3 है वो दे रखा है 16, तो इसे मैं लिख सकता हूँ a प्लस 2d। ये मेरा 16 हो गया, इसे मैं फर्स्ट करूँगा। और दूसरी चीज़ क्या दे रखी है, 7 टर्म एग्जीस्ट द फिफ्थ टर्म बाई 12। मतलब 7th टर्म है जो 5th टर्म से 12 बड़ा है। मतलब जो A 7th टर्म है उसमें से 5th टर्म माइनस करेंगे तो वो हमारा 12 आएगा डिफरेंस। ठीक है, ये हमारी सेकंड कंडीशन दे रखी है और हमें AP बनानी है। तो इसकी मदद से इसे मैं लिख सकता हूँ a प्लस 6d, इसे मैं लिख सकता हूँ a प्लस 4d। ठीक है, तो ये माइनस को अंदर डालेंगे, माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल आउट हो गया। 6d में से 4d जाएंगे, 2d बचेगा, इक्वल 12। d की वैल्यू आ गई मेरे पास 6। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस d की वैल्यू को मैं फर्स्ट इक्वेशन में डालूंगा तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट, तो डालता हूँ a प्लस 2 इंटू 6 प्लस 16 a प्लस, ये 12 हो जाएगा, 16 माइनस 12 4। a की वैल्यू तो आ गई 4। अब a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, तो हम AP निकाल सकते हैं। तो a1 मेरा हो जाएगा 4, a2 मेरा हो जाएगा a1 प्लस d, मतलब 4 प्लस d कितना था 6 इक्वल 10। a3 हो जाएगा a2 प्लस d, a2 कितना है 10 प्लस 6 सॉरी इक्वल 16। तो मेरी AP क्या आ गई 4 10 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17th क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द 28th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। AP मेरी दे रखी है 3 8 13 253। अब मुझे क्या करना है, इसमें 28th टर्म निकालना है फ्रॉम द लास्ट, मतलब यहाँ से लास्ट से 20th निकालना है। अब आप कहोगे भैया कि लास्ट से 20th कैसे निकालेंगे, हमें तो n की वैल्यू ही नहीं पता कि n क्या होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस AP को मैं क्या करूँगा, रिवर्स कर दूंगा। रिवर्स कैसे, ऑन रिवर्सिंग द AP। रिवर्स करके क्या होगा, जो लास्ट वाला टर्म है वो पहला हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये। ठीक है, जैसे कि आप समझिए कि कुछ 10 बच्चे लाइन से बैठे हैं। ठीक है, मान लीजिए 4 5 6 बच्चे बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो मुझे ना लास्ट से सेकंड बच्चा चाहिए। तो लास्ट से सेकंड कैसा होगा, पहला सेकंड ये वाला होगा। लेकिन अगर मैं इसे घुमा दूं, इसे मतलब मैं उल्टा लिख दूं, जैसे ऐसा कुछ है, तो ये मैं इसे घुमा दूं तो ये लास्ट वाला फर्स्ट में आ जाएगा और ये सेकंड वाला इधर आ जाएगा, ये इधर, ये इधर, ये इधर। तो क्या होगा, जो लास्ट से सेकंड है वो मेरा फर्स्ट से सेकंड हो गया। तो ऐसे ही मैंने ए पे घुमा दिया। मुझे लास्ट से 20th निकालना है तो मैं फर्स्ट से 20th निकालूंगा, तो मेरे को मिल जाएगा 28 टर्म। ठीक है, अब ए इसका हो गया 253, डी हम यहाँ से निकाल लेंगे 3 माइनस 8 माइनस 5। अब A20 कैसे निकलेगा, a प्लस 19d होगा ये मेरा, a है मेरा 253 प्लस 19 इंटू माइनस 5, फिर हो जाएगा 253 माइनस ये हो जाएगा 95। अब 13 में से 5 गया 8, 4 में 14 में से 9 गया 5 और 158। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 18 then the sum of the 4th and 8th term of an AP is 24। मतलब sum of 4th and 8th मतलब A4 प्लस A8 का सम मुझे दे रखा है 24। तो इसे मैं लिख सकता हूँ A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D का 24, A 2A प्लस 7D प्लस 3D 10D इक्वल 24। इधर से मैं 2 कॉमन ले लूँगा तो अंदर बचेगा A प्लस 5D का 24, a प्लस 5d, ये 2 को इधर डिवाइड करके 12। इसे मैं फर्स्ट कर दूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें, एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म, मतलब a6 प्लस a10 जो कि दे रखा है 44। और हमें AP के 3 टर्म्स निकालने हैं। ऐसे क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो ये a प्लस 5d हो जाएगा और ये a प्लस 9d हो जाएगा, ये 44, a 2a 9d प्लस 5d
14 डी इक्वल 44, यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है तो ए प्लस 7 हो जाएगा इक्वल 44, तो ए प्लस 7 डी आ गया 22। यहाँ से मैं ए की वैल्यू निकाल लूँगा, ए की वैल्यू क्या आएगी 22 माइनस 7 डी। अब इस ए की वैल्यू को मैं फर्स्ट में पुट करूँगा, पुट वैल्यू ऑफ ए इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में पुट करूँगा तो ए की वैल्यू 22 माइनस 7 डी और उसके बाद प्लस 5 डी इक्वल 12। 22 माइनस 2 डी इक्वल 12, ये 2 डी को इधर ले जाऊँगा, 12 को इधर ले आऊँगा, ये हो जाएगा 10 इक्वल टू डी, डी की वैल्यू आ गई 5। अभी डी की वैल्यू 5 को मैं यहाँ पुट कर दूंगा सेकंड में, तो ए की वैल्यू आ जाएगी पुट वैल्यू ऑफ डी इन सेकंड, तो 22 ए इक्वल 22 माइनस 7 डी, डी की जगह 5 लिख दूंगा, ये हो गया 25। तो ए की वैल्यू क्या आ गई मेरी -13। अब मुझे 3 टर्म्स निकालने हैं स्टार्टिंग ए पी के, तो ए1 तो यही हो गया -13, ए2 कैसे निकलेगा a1 प्लस डी, a1 कितना है -13 और डी कितना है -8, a3 कैसे निकलेगा a2 प्लस डी -8 प्लस 5, ये -3 हो गया, तो -13 -8 -3, ये मेरी एपी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 19 क्वेश्चन है हमारा। सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year, in which year did his income reached ₹7,000। मतलब सुब्बाराव एक लड़की है जो कि एक कंपनी में काम करती है, तो उसकी जो 1995 में जो एनुअल सैलरी होती है वो 5,000 रुपये होती है। उसके बाद हर साल उसके 200 रुपये सैलरी में इंक्रीज हो जाते हैं, तो हमें बताना है कि कौन से साल में उसकी सैलरी 7,000 पहुँच जाएगी। तो हमें दे रखा है सुबह सैलरी इन 1995, तो 1995 में सुहाग की सैलरी कितनी है 5,000। उसके बाद सुहाग की सैलरी नेक्स्ट ईयर में कितनी हो जाएगी 1996 में, मतलब एक साल बाद कितना 200 रुपये इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 200 रुपये बढ़ा देता हूँ मैं, 5,000 थी तो 200 प्लस कर दूंगा तो 5,200 हो जाएगी, और फिर नेक्स्ट ईयर में फिर 200 बढ़ जाएगी, मतलब 1997 में कितनी हो जाएगी 5,400। ठीक है, ये ऐसे ही बढ़ती रहेगी, कहाँ तक बढ़ी है, किसी टाइम पे आके 7,000 हो गई। ठीक है, अब किस ईयर में हुई, मान लीजिए nth ईयर में हुई, सो वाज सैलरी इन nth ईयर, तो हमें निकालना है इस n की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारी एक एपी जनरेट हो रही है, आप देख सकते हैं ऐसे 5,000, 5,200, 5,400, सो ऑन 7,000 तक। तो हमें देखो यहाँ पे ए दे रखा है 5,000, डी दे रखा है, डी हमारा 200 रुपये इंक्रीमेंट हो रहा था, हर साल 200 हो गया, और हमारा ए एन दे रखा है, ए एन क्या है हमारा 7,000। अब हमें सब चीज़ दे रखी है, एन की वैल्यू निकालिए कि भैया तुम निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है। तो हमें ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू रखूँगा 5,000, एन की वैल्यू में निकालिए, पता नहीं है, डी की वैल्यू मेरी 200, अरे ए एन की वैल्यू 7,000 इधर आ जाएगी। ठीक है, अब 7,000 में से 5,000 माइनस करूँगा, इधर रह जाएंगे 2,000, और ये 200 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 200 एन माइनस 200, तो ये 200 इधर माइनस है, इधर जाके प्लस के हो जाएंगे तो ये 2,200 हो जाएंगे, और इधर रह जाएगा 200 एन। ठीक है, अभी ये 0 से ये 0, ये 0 से कैंसिल, और ये 2 से 11 टाइम कैंसिल, तो एन की वैल्यू क्या आ गई 11, मतलब ऑन 11th ईयर सुभाष सैलरी रीचेस 7,000, मतलब 11वें साल 11th ईयर, मतलब nth ईयर में इतनी थी ना, मतलब 11वें साल, यहाँ से ये पहला साल था, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, तो 11वें साल सुबह की सैलरी 7,000 हो जाएगी। अब हमें साल भी बताना है, ऐसे 1995 ऐसे साल बताना है, तो आप क्या करोगे, आप इस क्वेश्चन में गलती क्या करोगे कि 1995 में इतनी थी, 11 साल इतनी होगी, तो अब इसमें 11 प्लस कर दोगे। 11 इसमें प्लस नहीं करना, क्योंकि 11 साल बाद नहीं है, ये 11वें साल है, 11th ईयर में है, 11th ईयर बाद नहीं है। तो पहला साल ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा 98, पांचवा 99, छठा 2000, सातवां 1, 2001, आठवां 2002, नौवां 2003, 10वां 2004, 11 2005 हो जाएगा, दैट इज 2005 में उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी।
ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन में एक रामकली लड़की है, वो ₹5 बताती है फर्स्ट वीक में, सेव करती है, उसके बाद वो अपनी सेविंग्स इंक्रीज करती है ₹1.75 हर वीक में। तो हमें बताना है कि कौन से nth वीक में उसकी सेविंग 20.75 हो जाती है, तो n की वैल्यू बतानी है। तो मान लीजिए रामकली सेविंग इन फर्स्ट वीक, तो फर्स्ट वीक में उसकी सेविंग्स थी ₹5, तो सेकेंड वीक में कितनी हो जाएगी 1.75 इंक्रीज हो जाती है, तो ये होगी 6.75, और थर्ड वीक में हो जाएगी फिर से 1.75 बढ़ जाएगी, तो हो जाएगी 8.5। ठीक है, तो देख सकते हैं कि AP जनरेट हो गई, तो 5, 6.75, 8.5 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जाती है, किसी वीक में उसकी हो जाती है सेविंग 20.75 इन nth वीक। ठीक है, तो A की वैल्यू सेम 19 की तरह है, B की वैल्यू हो जाएगी 1.75 और AN की वैल्यू है 20.75। फिर से n का फॉर्मूला लगाएंगे, A + n - 1 × D 20.75 5 प्लस n की वैल्यू में निकालनी है 1.75। 5 माइनस करूँगा तो 15.75 हो जाएगा, 1.75 n माइनस 1.75, इधर जाके प्लस के हो जाएंगे, तो हो जाएगा 16 17.5 प्लस 1.75 n। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आई 17.5 अपॉन 1.75, n की वैल्यू 10 आई, मतलब इन 10 वीक्स हर सेविंग्स बिकम ₹20.75। ठीक है, ये इसका लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 5.3 और उसमें हम सम ऑफ AP समझेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।